नाउ अब हमने स्टडी करना है डिटेक्टर्स को, ठीक है। प्रीवियसली हमने पढ़ा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि किस तरह से सोर्स ऑफ लाइट से रेडिएशंस एमिट हुई और वो कहाँ तक पहुँची, मोनोक्रोमेटर तक, देन मोनोक्रोमेटर से वो सैंपल तक गई, ठीक है। सैंपल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, रिमेनिंग जो थी उसने ट्रांसमिट कर दी, एंड वो जो ट्रांसमिटेड लाइट थी अब वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी। देन फिर हम जो है डिटेक्टर से इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जो है वो हम डिटेक्ट करेंगे, एंड जो है वो हमें स्पेक्ट्रा जो है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या है, आफ्टर द डिज़ायर्ड लाइट पासिस थ्रू द सैम्पल सोल्यूशन, ठीक है। सैम्पल सोल्यूशन से लाइट जो थी वो पास हुई इन द क्यूवेट, फोटोमीटर डिटेक्ट्स द फोटोन्स एंड गिव्स द सिग्नल्स टू द गैल्वेनोमीटर फॉर डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। वही लाइट कि आपकी जो लाइट जो थी सैम्पल से, जो सैंपल था जो आपने रखा था क्यूवेट में, वहाँ से जो थी वो जो रिमेनिंग जो लाइट थी वो ट्रांसमिट हुई थी। और वो लाइट देखिए इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटोन्स हैं। तो अब वो जो है वो क्या करेगी, सिग्नल्स देगी गैल्वेनोमीटर को, और वो क्या होगा, वो डिजिटल जो है वो डिस्प्ले होगा कि भाई यस ये जो है इतनी एब्जॉर्प्शन हुई है, यहाँ पे वो हमें इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा। अ डिटेक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल व्हेन इट स्टक बाय द फोटोन्स, ठीक है। डिटेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल जब उस पर फोटोन्स आके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। डिटेक्टर रिस्पॉन्ड्स एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जब पड़ेगी, अब देखिए डिटेक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है ना वो इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है। अच्छा, डिटेक्टर्स हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, दैट इज़ देखिए यूवी विजिबल। अगर आपने जो है वो सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था तो यहाँ पे फिर हम फोटो ट्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब यूज़ करेंगे, सिलिकॉन डायोड एरे यूज़ करते हैं, एंड चार्ज कपल डिवाइस यूज़ करते हैं। इफ़ वी हैव यूज़ विजिबल रीजन जो हमने यूज़ किया था एज अ सोर्स ऑफ लाइट, देन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, देन सिलिकॉन डायोड एरे एंड CCD मीन्स चार्ज कपल डिवाइसेस एरे। अच्छा, अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट जो है अपने IR यूज़ किया था, देन हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं, वोलोमीटर्स यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर यूज़ करते हैं, इंडियम गैलियम आर्सेनिक डायोड एरे जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इन सब डिटेक्टर्स को नहीं, बट जो इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। उनका वर्किंग प्रिंसिपल कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, फ़ोटो ट्यूब है। तो फ़ोटो ट्यूब में पहले तो हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरह से। अब देखिए फ़ोटो ट्यूब में हमारे पास C शेप कैथोड होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पे ये देखिए, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे C शेप कैथोड, ठीक है। ये C शेप क्या है, कैथोड है। अब यहाँ पर ये हो गया कैथोड। अब हमने यहाँ पे एनोड की जो है वो वायर लगाई हुई होती है, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये जो है अब हमने जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच की हुई होती है, ठीक है जी। एंड यहाँ पर ये जो हमने कैथोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच की हुई होती है। अब इसमें क्या मैकेनिज़्म होता है कि नॉर्मली अगर देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैथोड है, तो इसके ऊपर हमने क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। ये हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी फोटो एमिसिव मटेरियल की, ठीक है। फोटो एमिसिव मटेरियल क्या होता है, फोटो एमिसिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स में को। अल्कली अर्थ मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम में क्या होता है कि हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर फोटोन आके स्ट्राइक करेंगे, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये इमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिलीज़ हो जाएगा, बाहर रिलीज़ हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एनोड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा, तो इस तरह से ये जो है वो वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे फोटो एमिसिव मटेरियल यूज़ किए हुए होता है। यहाँ पे देखिए हमने फोटो एमिसिव मटेरियल की जो है वो कोटिंग कर दी है। अच्छा, अब इसको हमने इनक्लोज कर दिया है ग्लास ट्यूब में, ओके। अब एक हमने जो था एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है बैटरी के।
अब यहाँ से क्या होगा, सोर्स ऑफ मीन लाइट की जब रेडिएशंस आएंगी और वो आके जब हिट करेंगी इसको फोटो इमिसिव मटेरियल को, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे तो वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे कहाँ पे, एनोड की तरफ। ठीक है, जिस तरह से जब एनोड की तरफ मूव करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट एक कंप्लीट एक सर्किट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या है कि अ फोटो ट्यूब वाज वंस कॉमन फॉर मेजरमेंट इन द यूवी एंड जो है विजिबल रीजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फोटो ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ फोटो इमिसिव कैथोड। देखें यहाँ पे फोटो इमिसिव कैथोड होती है एंड एनोड होती है। अ पोटेंशियल एनीवेयर फ्रॉम 10 volts to 7,000 डिपेंडिंग ऑन द ट्यूब इज इम्प्रेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। आप क्या करते हो, वोल्टेज अप्लाई करते हो। मैंने फोटोन स्ट्राइक द कैथोड, देखिए फोटोन्स क्या करती हैं जब जाके स्ट्राइक करती हैं किसके साथ, कैथोड के साथ, फोटो इमिसिव मटेरियल के साथ, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ, जो कि क्या कोज करते हैं, करंट कोज होगा, मतलब करंट जनरेट होगा एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी के। मीन जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी लाइट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था किसका, फोटो ट्यूब का। अब नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर जो है वो हमारे पास फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब भी सेम मैकेनिज्म है, थोड़ा सा चेंजिंग इसमें ये है कि इसमें डायनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कैथोड होती है, कैथोड जो है यस ये रही कैथोड, फोटो कैथोड होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने फोटो इमिसिव मटेरियल लगाया हुआ होता है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आके पड़ती है किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो यहाँ से क्या होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डायनोड पर, ये क्या है, ये डायनोड्स हैं, ये डायनोड्स लगाए हुए हैं हमें यहाँ पे, डायनोड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन इस डायनोड पे जाके हिट करेगा तो यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। देन फिर यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जब नेक्स्ट यहाँ पर डायनोड्स पर जाएंगे तो टर्शियरी इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पहले एक था, फिर अभी एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसने यहाँ पे सेकेंडरी डायनोड को हिट किया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। फिर इस तरह से मीन्स कि एक साइकिल चलती जा रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते जा रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ। एनोड जो है वो हमारे पॉजिटिव, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा।